वैभव सूर्यवंशी संभवतः पिछले कुछ घंटों में पूरे के पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है और 14 साल की उम्र का वो लड़का जो आईपीएल में जब अपने करियर का पहला सीजन खेल रहा है तो पहले ही सीजन में अपने करियर में उस शिखर पर जाता है जो किसी भी बैट्समैन के लिए सपना होता है। वैभव सूर्यवंशी के सामने कल एक डेब्यू करने वाला गेंदबाज आ गया। आईपीएल के करियर में वो अपना पहला ओवर लेकर आता है और वैभव सूर्यवंशी उसके सामने थे और वो 6 गेंद फेंकता है और 6 की 6 गेंद पर वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री लगाते हैं। इसके बाद आप उस गेंदबाज की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी नाम का वो 14 साल का लड़का पूरे के पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनता है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों को लगता है कि शायद क्रिकेट में अब कोई नया सितारा उभर रहा है। दूसरी तरफ उसके अपने बिहार राज्य के लोग जिनको लगता है कि शायद बिहार को एक बार फिर से गर्व करने का कोई नाम मिल रहा है। और तीसरा जो जाति है वो कहीं जाति नहीं है। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि इस बात के लिए भी सेलिब्रेशन हो रहा है कि वैभव सूर्यवंशी राजपूत हैं। हमने सोचा कि वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड्स सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है और 14 साल का वो लड़का वाकई में कैसे अपने कमाल के तरीके से बैटिंग करता है जो सबका दिल जीत लेता है, उसके बारे में चर्चा की जाए। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कल वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल के करियर का जो शुरुआती चरण में है सबसे शानदार पारी खेली। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे तो एक वक्त पर करीम जन्नत नाम का एक गेंदबाज आता है। करीम जन्नत गुजरात टाइटंस की तरफ से अपने आईपीएल के करियर का वो डेब्यू कर रहे थे। उनका डेब्यू ओवर था। उनके डेब्यू ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने उनकी हालत बिगाड़ दी। वो 6 गेंद फेंकते हैं और 6 की 6 गेंद बाउंड्री पर जाती है। 3 गेंद छक्का, 3 गेंद चौका और आईपीएल के इस सीजन के इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित होता है 30 रनों के साथ। आप करीम जन्नत जो गेंदबाज डेब्यू कर रहा था उसकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए उन एक एक रिकॉर्ड्स पर जिसको 14 साल का ये बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी चकनाचूर करता है, तोड़ता है या उनकी बराबरी करता है। वैभव सूर्यवंशी जब बैटिंग करने आते हैं तो वो 11 छक्का लगाते हैं जो किसी भी एक इनिंग्स में आईपीएल के सबसे ज्यादा छक्का है। जो मुरली विजय है वो साल 2010 में 11 छक्का लगा चुके हैं। मतलब कि ज्वाइंटली वो दोनों नंबर 1 पर हैं, मुरली विजय और जो वैभव सूर्यवंशी हैं। वो एक और किस्मत की बात देखिए, जो मुरली विजय है वो साल 2010 में 11 छक्का सीएसके की तरफ से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही लगाते हैं और वैभव सूर्यवंशी साल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 11 छक्का लगाकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं। इसके बाद एक और रिकॉर्ड है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा अगर छक्का लगा है तो सबसे ज्यादा छक्का जो वैभव सूर्यवंशी 14 साल का एक बैट्समैन है, अब उसके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। इसके पहले इस रिकॉर्ड में संजू सैमसन का नाम हुआ करता था, जो साल 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ उन्होंने छक्का लगाया था और उस वक्त पर शायद उन्होंने 10 छक्का लगाया था। इसके बाद एक और रिकॉर्ड कि जो फास्टेस्ट 50 है साल 2025 के आईपीएल सीजन का, 17 गेंद पर जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। वो साल 2025 के आईपीएल सीजन का अब तक जो आईपीएल चला है उसमें फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है, मतलब सबसे तेज अर्धशतक है। इसके अलावा और भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, मसलन आईपीएल का सेकंड फास्टेस्ट 50 है। इसके अलावा जो क्रिस गेल है वो क्रिस गेल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो वैभव सूर्यवंशी से इस मामले में आगे हैं। अगर टी20 क्रिकेट की आप बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने शतक लगाया है। 14 साल की उम्र का अब तक कोई बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 14 साल और कुछ दिन की उनकी उम्र है और वो शतक लगाते हैं और 101 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। इसके बाद और कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, मसलन अगर आप जाकर ढूंढेंगे कि आईपीएल में किसी भारतीय के द्वारा सबसे तेज शतक कौन सा लगाया गया है तो अब वहां पर बोल्ड अक्षर में वैभव सूर्यवंशी लिखा हुआ नजर आएगा।
क्योंकि वैभव सूर्यवंशी पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं अब तक के आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने सबसे कम गेंद पर शतक लगाया, 35 गेंद पर 100 रन। अगर आप सबसे फास्टेस्ट की बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है। क्रिस गेल नंबर 1 पर है जिन्होंने 30 गेंद पर शतक लगाया था, लेकिन क्रिस गेल भारतीय बल्लेबाज नहीं है बल्कि क्रिस गेल विदेशी हैं। लेकिन अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी पहले और एकमात्र बने हैं जिन्होंने 35 गेंद पर शतक लगाया, यह फास्टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने 101 रन लगाया है, लेकिन उस 101 रन में से 94 रन केवल बाउंड्री से आया है। अगर आप टोटल 101 रन में इसका प्रतिशत निकालेंगे तो वो होता है 93, मतलब कि 93% जो रन आया है वो केवल छक्का या चौका से वैभव सूर्यवंशी ने लगाया है। और अंत में जब वो आउट होकर पवेलियन लौटते हैं तब उनका स्ट्राइक रेट होता है 265 से ऊपर का, 265 का स्ट्राइक रेट, जो क्रिकेट की दुनिया में T20 में अपने आप में इतना शानदार स्ट्राइक रेट है कि उसकी बराबरी कर पाना, शायद बराबरी कर पाना हम इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एक मैच में कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज अगर 250 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर लेता है तो हम लोग मानते हैं कि वो एकदम पूरी की पूरी दुनिया का सबसे क्लासी बैट्समैन बन चुका है उस मैच के लिए। और वैभव सूर्यवंशी जो 14 साल की उम्र में यह सब कुछ कारनामा करते हैं, वैभव सूर्यवंशी की जब पारी समाप्त होती है तो रात को हम सब कुछ रिकॉर्ड देख रहे थे। उन्होंने एक पारी में 11 छक्का लगाया, 7 चौका लगाया और बाउंड्री से जो सबसे ज्यादा रन बटोरने का कीर्तिमान है आईपीएल 2025 में, वो वैभव सूर्यवंशी के नाम अगर एक इनिंग्स की बात की जाए तो उसमें दर्ज हो चुका है। 14 साल की उम्र में कोई लड़का एक मैच में अपने कारनामे से जो बड़े बड़े बैट्समैन धुरंधर हुए हैं उनके तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ता है, उनकी बराबरी करता है, तो चर्चा होनी जरूरी भी है और चर्चा होनी भी चाहिए। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के उस ग्राउंड पर आधी रात को पटाखे छोड़े गए जिस ग्राउंड पर वो 11 साल 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, जो उनके तमाम 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र के दोस्त हैं, उन दोस्तों के लिए कल रात दिवाली थी, उनके परिवार के लिए दिवाली था। और सोशल मीडिया पर तो वैभव सूर्यवंशी के नाम का इस वक्त पर तूफान चल ही रहा है। बाकी 14 साल की उम्र का लड़का जब कोई कारनामा करता है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों से तुलना होती है। हालांकि एक बात हम अक्सर कहते हैं कि कोई खिलाड़ी आता है तो हम बड़े जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, हम उसको सचिन तेंदुलकर, हम उसको अगला विराट कोहली, अगला रोहित शर्मा, कई सारी उपाधियों से नवाज देते हैं। लेकिन शायद हमें इंतजार करना चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी इसी लय के साथ आगे बढ़ते रहें। बाकी अब वैभव सूर्यवंशी, उनको बधाई कि 14 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा किया। शायद बिहार के पास ये पहला मौका है कि वैभव सूर्यवंशी के नाम से बिहार के नाम को जोड़ा जा रहा है, वरना इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी का क्रेडिट बिहार को नहीं मिलता, वो झारखंड को मिल जाता है। ईशान किशन को लेकर के जब भी चर्चाएं होती हैं तो चूंकि वो झारखंड से खेलकर आगे बढ़े हैं तो उनका भी नाम झारखंड के साथ जोड़कर लिया जाता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम बिहार के साथ जोड़कर लिया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।